हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बोर्ड एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नंबर 2 बनाने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। मेरा मतलब है बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत सहायक होगा। आइए देखते हैं क्या है ये हमने 8 क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन 1 2 3 फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस माइनस से चेंज के साथ आप इसे समझ सकते हैं। और लास्ट ये 4 5 6 7 क्वेश्चंस ये भी सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है, 4 5 6 7। और क्वेश्चन नंबर 8 एक अलग डिफरेंट कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो आज हम 8 क्वेश्चंस में फर्स्ट 3 में से किसी एक क्वेश्चन को करना सीखेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें से भी 4 क्वेश्चंस में से हम एक क्वेश्चन करना सीखेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। और ये क्वेश्चन जो इन सबसे अलग कंसेप्ट पर है, ये भी आप सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो हमें इसे कैसे इजी बनाया जा सकता है, हम इसे कैसे इजी बना लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। इसे ऐसे क्वेश्चन देकर पजल नहीं होंगे ये कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर कर। क्वेश्चन नंबर 1 में इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। ये है आपका क्वेश्चन। इस फॉर्म में क्वेश्चन है। आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में ये दोनों या तो डिफरेंट होगा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, या दोनों सेम होंगे। दोनों ही फंक्शन सेम होंगे, साइन साइन होंगे, कॉस कॉस होंगे। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, जो इसके एंगल्स दिए हुए हैं x माइनस ए x माइनस बी, हम इसी पर फोकस करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या दिखाते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को आप देखें क्या करना है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। साइन, अगर साइन और कॉस है तो साइन नहीं कॉस लेंगे, कॉस ए माइनस बी से। ये आपने डिनोमिनेटर में लिखा, आप यहां भी लिख लीजिए। फिर क्या है, क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ये रहा, हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस ए माइनस बी लिया। अब इसे थोड़ा सा इस फॉर्म में लाने के लिए चेंजेज लाते हैं इसमें, जो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। कैसे, आपको क्या करना है, ए माइनस बी को में थोड़ा सा चेंजेज लाना है। जैसे आप इसे आप लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस, ऐसा आप लिख सकते हैं। किसे आप ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी, आपने इसे लिख दिया एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस। अगर आप इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, दिस एंड दिस विल कैंसिल। आपके पास माइनस बी प्लस ए, डेट इज ए माइनस बी, आपको दोबारा ये मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज आपका जो डिनोमिनेटर में एंगल्स है इसी फॉर्म में है, इसलिए आप इसको चेंजेस इस फॉर्म में लेकर आने का कोशिश करते हैं कि x माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में आ जाए, ताकि ये इजिली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो जाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, cos a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज करते हैं इसे सोल्व करने के लिए। cos a माइनस बी, आपको पता होगा cos a और cos b माइनस है तो प्लस, साइन ए और साइन, इसकी आइडेंटिटी होती है। यस,
इसकी आइडेंटिटी ये होती है। अब आप इस आइडेंटिटी पर इसे ए और बी मानकर, इसे ए और इसे बी मानकर एक्सपेंड करेंगे। इसे एज इट इज कॉपी करते रहेंगे, कैरी करते रहेंगे, कर रहे हैं, है ना। कॉस ए माइनस बी के आइडेंटिटी पर इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलेगा कॉस ए, 2 बार लेना है, कॉस बी, माइनस है तो प्लस लेना है, साइन ए, साइन। मैं इसे ए और इसे बी इस फॉर्म में लेकर रीड कर रहा हूँ। जो आप डेनोमिनेटर में देख रहे हैं, डेनोमिनेटर वाले जो स्टेप्स है साइन कॉस, ये दोनों के अपॉन में रख दें, साइन और कॉस को। इसका तो आइडेंटिटी आपने लगा दिया और इसके दोनों के अपॉन में ये रख दें। या तो यूं कहें कि एक बार आप आइडेंटिटी लिख लें और लिख लेते हैं आइडेंटिटी कंप्लीट। पहले मैं इसे एज इट इज कॉपी कर देता हूँ और अगले स्टेप में आपको बताता हूँ क्या करना है। आपके पास 2 टर्म्स है, 1 टर्म इधर है, दूसरी टर्म इधर है। इन दोनों टर्म को सेपरेटली इससे डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दें, सेपरेटली डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। हम्म ऐसा करने से आप देखेंगे cos x माइनस बी अपॉन में भी है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें देखेंगे कि साइन ए माइनस एक्स माइनस ए इधर भी है, अपॉन में भी है ना। अब आपके पास cos अपॉन साइन बचता है विद सेम एंगल्स, सेम एंगल के साथ आपके पास cos अपॉन साइन बचता है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 10x माइनस ए। कितना इजी हो गया है ना। और ये साइन अपॉन कॉस, फिर से देखिए साइन अपॉन, ये कॉस अपॉन साइन है, सॉरी यहाँ पर कॉट लिखना है हमें, ये कॉट लिखना था। और ये साइन अपॉन कॉस। आप लोग भी बोलेंगे कि एजी बोलकर सर क्या लिखे जा रहे हैं, वो गलती से लिखा गया था, बट वास्तव में ये एजी हो गया है, कॉस अपॉन साइन कॉट। अब इसकी आइडेंटिटी हमें मालूम है, कॉट एक्स, कॉट का आइडेंटिटी मालूम है, मतलब इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रल क्या होता है हमें अच्छी तरीके से मालूम है। क्या है, कॉट को आप लिखते हैं लॉग साइन, लॉग साइन, इसकी आइडेंटिटी ये होती है। कॉट को आप लिखते हैं लॉग साइन और 10 को लिखते हैं माइनस, ये प्लस है बट ये माइनस में होता है, तो आप इसको डायरेक्ट साइन को चेंज कर सकते हैं। क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स माइनस। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि यहाँ पर साइन प्लस है बट 10 का इंटीग्रेशन ही होता है माइनस लॉग, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, इसको डायरेक्ट दिखाया, इतना आप लोग समझ जाएंगे। ये स्टेप आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लॉग में क्या है कि लॉग ए माइनस लॉग बी रहने पर आप लिखते हैं लॉग ए अपॉन बी, ये प्रॉपर्टी है लॉग का। तो लॉग में से ए और बी सपोज करके आप करते हैं तो थोड़ा ऊपर की ओर देखें आप, मैं यहाँ पर इसको करने जा रहा हूँ। क्या होगा, इस रिजल्ट को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, तो आपका रिजल्ट आएगा 1 माइनस कोस ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएंगे, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी।
दिस इज योर फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपको क्या देखना है कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आता है जिसमें साइन कॉस हो या साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, हमें क्या करना है सिर्फ इस केस में कि जब दोनों डिफरेंट होगा, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मैंने ऊपर में लिखा है तो नीचे भी लिखा है ना, cos a माइनस बी cos a माइनस बी। बट यही सेम केस अगर हम क्वेश्चन 2 के साथ लेकर जाते हैं तो चेंजेज क्या होगा, आप देख सकते हैं कि दोनों में साइन है, सेम फंक्शन है, इसमें दोनों में कॉस है। तब यहां पर आपको चेंज करना है कि कॉस के जगह दोनों ही केस में साइन लेना है, साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी करना है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करना है। सेम चेंजेज है, कुछ नहीं करना है आपको, सेम चीज है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन 2 में और 3 में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि दोनों सेम फंक्शन है। ऐसे केस में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कॉस से न करकर साइन से करेंगे, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, फिर ये इजी हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ा हिंट करता हूं मैं, आप इसे समझ चुके होंगे। आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं फटाफट उस क्वेश्चन का हिंट लिख देता हूं, ऐसे आप समझ चुके होंगे। भाई हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो मैं आपको इसी तरीके से सिखा पाऊंगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैं लिख रहा हूँ हिंट्स। आपके पास है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए, फिर से साइन है एक्स माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको इंटीग्रेट करना है। आप देख सकते हैं दोनों फंक्शन सेम है, तो अगले स्टेप में आपको ये करना है, साइन ए माइनस बी का अप्लाई करना है। ये डिवाइड हो गया, साइन ए माइनस बी, और नीचे एज इट इज आपको कॉपी करना है, साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस, ये आपको कॉपी करना है जो सिंपल है। फिर आप साइन ए माइनस बी को, यहाँ जो साइन ए माइनस बी दिया हुआ है, इस साइन ए माइनस बी को क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, आप इस तरह से ब्रैकेट में लेकर, है ना, साइन एक्स माइनस बी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, साइन एक्स माइनस ए। फिर इसको क्या करेंगे अगले स्टेप में, साइन ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी का फार्मूले पर इसे एक्सपेंड कर देंगे। आप जानते होंगे साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का आइडेंटिटी जानते होंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस आइडेंटिटी पर इसे एक्सपेंड कर देंगे। और फिर जैसा कि मैं उस क्वेश्चन में डिवाइड किया था, सेपरेट करने के बाद आप डिवाइड कर देंगे तो टेन और कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप टेन और कोट का इंटीग्रेशन जानते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हैं इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos x माइनस ए और cos x माइनस, इसमें भी सेम थिंग करना है। क्या करना है, साइन से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, साइन ए माइनस बी, फिर यहाँ भी साइन ए माइनस बी, और अपॉन में जो भी है आपके पास cos x माइनस ए cos x माइनस, इसे एज इट इज लिख देना है। फिर साइन ए माइनस बी को कैसे एक्सपेंड करते हैं मैंने बता दिया कि इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। फिर साइन ए माइनस बी के आइडेंटिटी पर पुट कर देंगे, आपके पास दो टर्म्स आएंगे, दोनों को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 10 और कोट में आएगा। जब 10 और कोट में आएगा तो फिर वही आइडेंटिटी यूज करना है जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे, भेजेंगे कि मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं इसकी सॉल्यूशन पूरी डिटेल में डालूंगा। इसको आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, कैसे आइडेंटिटी में सेट करते हैं। ये इसे तो मैं एज इट इज लिख दिया, यस। रूट 2 को मैं एक साथ लिख देता हूँ, 2 को रूट के साथ अंडर रूट में रखकर 2 sin x और cos x लिख देता हूँ।
ये समझ सकते हैं कि दोनों ही रूट में है, तो इसलिए आसानी से इसको मैं अंदर ही रूट के अंदर एक साथ लिख दिया। अब 2 sin x cos x का आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चैलेंज है, बट इतना भी बड़ा चैलेंज नहीं है कि हम इसे समझ नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि अगर हम जानना चाहें कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमसे पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, है ना, माइनस 2 sin x cos x, यही आइडेंटिटी लिखेंगे। बट और अगर एक साथ लिखना चाहते हैं तो एक साथ भी लिख कर देखें आप, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो ये है, क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x और cos x। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हमें 1 देगा, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर हमें 1 देगा, और ये माइनस 2 sin x और cos x, है ना। अब अगर हम 2 sin cos x को हम हटा करके इसको यहाँ ले आए, कैसे, आप लिखिए 1 माइनस इस स्टेप को यहाँ ले आए sin x माइनस cos x, और इस स्टेप को यहाँ ले जाए, मतलब इसके इक्वल में, आप देख सकते हैं इसके इक्वल में हम ये ले लें अगले स्टेप में, क्या, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अगर आपको कम समझ में आया तो और मैं इसे क्लियर करके लिखता हूँ एक लाइन में, क्योंकि इस स्टेप में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको इसे एक बार और करके दिखाता हूँ, एक ही लाइन में कोशिश करता हूँ बताऊं, ताकि शिफ्टिंग में आपको समझ में आए। ये अब इसी की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास तो ये होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 है, और इधर है 2 sin x cos x। अब इस स्टेप को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, माइनस में है तो इधर आकर ये प्लस हो गया, और इसे इसके स्थान पर लेकर जाता हूँ, मैंने अदला बदली कर दिया। ये मैं इसकी बात कर रहा था। अब अगले स्टेप में अगर हम ये cos x प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू x, इसके बदले अगर ये लिखूं 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर अंडर रूट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमें पुट करना है, इसके आगे हमें इसे पुट करना है ना। आप इसमें यूजिंग शब्द लिख सकते हैं, यूजिंग आपने ये यूज किया पहले इसको सोल्व करने के लिए। अब आप पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, sin x माइनस cos x को टी पुट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का क्या होगा, cos x का क्या होगा, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, इधर क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स को आप इधर शिफ्ट कर देते हैं, cos x sin x dx को आप इधर शिफ्ट करते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, dt। मतलब अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं √2 sin x प्लस cos x के बदले क्या लिख सकते हैं आप, dt, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि आपने इसे टी पुट कर दिया है। अब ये किस स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर बेस्ड है, कि इसको मैं ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, यहाँ सोल्यूशन को यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। इसके अंदर देखिए, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कैसे, इसके आगे कैसे करना है, ऊपर ले देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर किसका आइडेंटिटी होता है, आप उस आइडेंटिटी को लगा दीजिए। ये आपका होता है साइन इनवर्स
साइन इनवर्स टी और ये प्लस सी। एक्चुअली में आपने टी किसको लिया था? एक्चुअली में टी आपने लिया था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। उसी तरह आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सिर्फ प्लस के जगह पर ये माइनस है। आप इसी की तरह जैसे मैंने इस क्वेश्चन में सारे स्टेप्स लिए मैंने कि cot x और tan x को मैंने कैसे इजी बनाया, ब्रेक किया, 2 sin x cos x को आपने कैसे। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, दूसरे इस क्वेश्चन में फोर्थ में और फिफ्थ में क्या डिफरेंस आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए नेक्स्ट हिंट्स देखिए इसका, मैं आपको समझाता हूँ। टेंथ को ये फोर्थ क्वेश्चन में जो आपने यहाँ प्लस देखा बट ये माइनस में है, इन दोनों में ये चेंज हो जाएगा कि जब आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगा आपके पास √2 मल्टीप्लाई cos x माइनस sin x। आप लास्ट क्वेश्चन में फोर्थ में sin x प्लस cos x था, cos x प्लस sin x। अब ऐसा सिचुएशन बनेगा अगर आपको, तो दोनों में फर्क ये है कि उसमें प्लस था और इसमें माइनस। पिछले क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में ऊपर में प्लस था, तो आपको जब इसकी आइडेंटिटी पुट करनी है तो यहाँ पर चेंज कर देना है, यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है ना, तो ये भी आपका प्लस में आ जाएगा और ये प्लस में आएगा। अब आप शिफ्ट करेंगे इसको, इसको शिफ्ट करेंगे आप, इसको ना शिफ्ट करके 1 को शिफ्ट करेंगे आप यहाँ, इसको 1 को, तो क्या होगा अगर आप 1 को शिफ्ट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये जो आपका प्लस का 1 है इधर आ जाएगा, क्या sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर माइनस 1, और इधर बचेगा आपके पास 2 sin x cos x। अब 2 sin cos x का यूज आपने यहाँ किया था इस फॉर्म में, अब 2 sin x cos x का यूज इस फॉर्म में करेंगे ऐसे सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। बस इतने ही का डिफरेंस है। जब पुट करेंगे बाकी सेम चीज है, पुट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी पर ब्रेक हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को करने का, अगर नहीं आएगा तो मैं इसे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा और इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने इसमें क्या कमी किया है बताने में, उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा और भी बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो 4 5 कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 6 और 7, 6 और 7 में कुछ नहीं करना है, मैं हिंट्स इसका लिखता हूँ। जो क्वेश्चन 4 और 5 जो विद्यार्थी ने क्वेश्चन को कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, तो कॉटेक्स और रूट कॉटेक्स और रूट टेन एक्स का भी कर लेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 6 में अंडर रूट कॉटेक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे थोड़ा चेंजेज लाना है। इसे अंडर रूट कॉटेक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स लिखना है, फिर एक ब्रैकेट के अंदर इसे रखना है, फिर से इसे लिखना है अंडर रूट कॉटेक्स माइनस रूट टेन एक्स, इसमें रूट लगाना है ऐसे। अगर आप यहाँ पर प्लस लगाते हैं तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपके पास 2 कॉट रूट अंडर रूट 2 अंडर रूट कॉट एक्स आएगा। तो 2 कहाँ से आएगा, इसको इसके लिए आप क्या करना है, बाहर में 1/2 लगा देना,
बस इतने स्टेप लिखना है। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से एक्सपेंड करेंगे तो ये वाली भाग कट जाने के बाद आपके पास ये आता है 1/2 2 अंडर रूट कॉट एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद फिर से आपका ये कॉट एक्स अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स आता है। कहने का मतलब है कि ये जो रूट कॉट एक्स डी एक्स है इसमें थोड़ा सा आपने चेंजेज लाए, ऐसे चेंजेज जिसे कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आपने इसका क्वेश्चन नंबर 4 में ये इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, या आप कह सकते हैं कि आपको निकालना आता है। तो अगर सिंगल में आप पूछते हैं कि रूट कॉट एक्स का रूट टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसी तरह डेवलप कर देना है। अगर उसी तरह टेन का पूछे, अंडर रूट टेन एक्स का इंटीग्रल पूछे, इसी की तरह हमें इसको भी कंसीडर करना है। बाहर में 1/2 लगाना है, इंटीग्रल लिखना है कॉट एक्स और रूट टेन एक्स और रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स। इस बार प्लस की जगह पर माइनस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस की जगह पर सिर्फ माइनस आपको पुट करना है, और टेन को आप पहले रख लें, कॉट को आप बाद में रख लें। टेन एक्स अंडर रूट टेन एक्स माइनस रूट एक्स, बस इतना चेंज करना है। जब ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो आपको 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और कॉट कॉट आप देख सकते हैं। ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो आपके पास अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स और ये माइनस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स दिखेगा एक साथ। फिर आप ये कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 2 अंडर रूट कॉट एक्स ऐसे आ गया। 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट कॉट एक्स, है ना। ध्यान देना कि अगर हमें 10 लाना है तो हमें इससे 10 से ही 10 को ही आगे रखना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक किया है, वो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। बस यहाँ पर सेम लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर 10 को ध्यान दे दिया, 10 को ही लाना है तो रूट कॉट एक्स और माइनस ऐसे। सेवेंथ 6 और 7 दोनों में माइनर डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने प्लस, यहाँ पर मैंने माइनस किया है, बाकी सेम थिंग है। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में इसकी सोल्यूशन सीख चुके हैं। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है 5 किया है, इसमें पुट करेंगे तो अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हिंट नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे भी सभी का सोल्यूशन मैं लिख कर डालूंगा। जैसे सोल्यूशन में ऐसे डालूंगा SOL हैज 2 2 1, मतलब हैशटैग 2 का वीडियो का सोल्यूशन, है ना। आपको सिर्फ ये लिख दूंगा, ये 1 हटाकर सिर्फ ये लिख दूंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि SOL हैज 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वीडियो नंबर 2 में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको खुद करने के लिए, उसकी सोल्यूशन में डाल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद आसान है। बस इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चे इसे ब्रेक नहीं कर पाते कि ब्रेक कैसे करें, इसे इजी कैसे बनाएं। आप ये देखें कि दोनों का दोनों फंक्शन लीनियर फॉर्म है। आप 3x की बात 3x प्लस 5 की बात करें या 7x प्लस 9, दोनों लीनियर फॉर्म में, इस फॉर्म में x प्लस b के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। जब ऐसा सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपली आप इसे पुट कीजिए, किसे? 3x प्लस 5 कैसे? a 7x प्लस 9 और प्लस b, सिर्फ इतना। फिर इसे एक स्टेप आगे तक एक्चुअल फॉर्म में ले लें, आप लीनियर फॉर्म में दोबारा इसे बना लें ये। फिर आप इसे इक्वेट कीजिए, देखिए इक्वेटिंग, तो आप पाएंगे 3 इक्वल टू 7 है,
फिर 3/7 इक्वल टू ए, ये ए की वैल्यू मिल गया। फिर 5 इक्वल टू आपको मिलेगा 9a प्लस बी। आप यहाँ ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी 3/7 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं, तो ये 27/7 मिला। इसके अपॉन में 1 लेकर, तो जानते होंगे आप 7 5 या 35 माइनस 27 अपॉन में 7, सोल्व कर कर आपके पास आ गया 8/7। ये आपके पास ए और बी की वैल्यू आपको ये मिल गई। अब आपका जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन, ये न्यूमरेटर वाले पार्ट को इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। कैसे? ए के बदले आप 3/7 लिखेंगे, ब्रैकेट में 7x प्लस 9, और बी के बदले आप 8/7। स्पष्ट है? अब क्या करना है? अब इंटीग्रेशन में जाना है हमें। 3x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन 7x प्लस 9, ये आपका इंटीग्रल पार्ट। आप इसे दो भागों में ब्रेक कर दीजिए। पहला भाग है आपका 3/7 इंटू 7x प्लस 9, और है ना, और डिवाइड आप कर रहे हैं अंडर रूट 7x प्लस 9, सेपरेट कर दे रहे हैं। दूसरा भाग है आपका 8/7, है ना, और इसे भी आप बाहर दिखा सकते हैं डायरेक्ट, 3/7 को यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये dx अपॉन अंडर रूट 7x प्लस 9, ये दो फॉर्म में आ गया। आइए थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। आप 3/7 लिखें। आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ कि जब भी आपके पास a अपॉन रूट ए आते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट रूट ए लिख सकते हैं। रेशनलाइज करने पर इसी फॉर्म में आ जाएगा। हमारा यहाँ पर सेम है, सेम फंक्शन है, 7x प्लस 9, यहाँ अपॉन में है अंडर रूट 7x प्लस 9, तो इसे हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसे भी डायरेक्ट। कैसे? अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 3/7 इंटीग्रल अंडर रूट 7x विद रिस्पेक्ट टू x। इसे तो आप एज इट इज ही लिखेंगे जैसे है 7x प्लस 9। फिर क्या करना है? उसके अगले स्टेप में क्या करना है? 3/7 इसे हम लीनियर फॉर्म में पावर रूट को हटाएंगे तो इसकी पावर 1/2 होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये 8/7 है, इसके रूट को हटाएंगे हम तो इसकी पावर -1/2 होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में अपॉन में है। इसकी पावर क्या होगा? -1/2। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन x रेज टू n का आप जानते हैं, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये सिंपल इंटीग्रेशन आप जानते हैं। इसके बेस पर अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 7x प्लस 9 रेज टू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ये मिलेगा। बट दोनों में फर्क है, ये सिंपल है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, बट हमारे पास जो x है उसके साथ कोफिशिएंट है। अगर इसके साथ भी कोफिशिएंट होता तो ये अपॉन में आता है। हमारे पास x के साथ 7 है कोफिशिएंट, तो ये भी अपॉन में आ जाएगा। फिर यहाँ इसकी पावर है माइनस में, तो हम क्या लिखेंगे? -1/2 प्लस 1, अपॉन में भी सेम चीज लिखेंगे, -1/2 प्लस 1, और कोफिशिएंट इसका भी x का 7। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो कुल मिलाकर ये आएगा 3/7। ये सोल्व कर करके जो आएगा 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/3। ये 7 पहले से तो 1/7, और ऊपर में जो नोमरेटर में है हमारे पास 7x प्लस 9, आप इसे सोल्व करेंगे तो आएगा पावर 3/2। फिर इसको सोल्व करते हैं, है ना। इसमें मैंने ये वाली पार्ट नहीं लिखा, 8/7 लिख देता हूँ। 8/7, तो 8/7 ये वाली पार्ट, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2/1। ये तो 1/7 पहले से है,
इस पावर को सोल्व करते हैं तो 7x की 9 की पावर आएगा कितना 1/2। देख सकते हैं आप, इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2/49। ब्रैकेट के अंदर आपके आएगा 7x + 9 की पावर 3/2। इसको आप सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 16/49। ब्रैकेट के अंदर 7x + 9 की पावर 1/2 + 6। ये आपका फाइनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बट आपको ध्यान रखना होगा कि इस फॉर्म में आए तो हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है। लीनियर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि डिफ्रेंशिएट करो ये करो। ब्रेक करने के लिए सिंपल इस मेथड का यूज करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जो दो दो पार्ट होगा, चाहे न्यूमरेटर में हो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक ऐसा भी है x - 1 ब्रैकेट के अंदर x - 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ दोनों के दोनों लीनियर फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर दोनों क्वेश्चन लीनियर फॉर्म में आपको दिखते हैं तो आप इस तरह से इक्वेट करके उसे सेपरेट कर लें और फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया उसे ट्राई करें। बाद में जब मैं इसकी सॉल्यूशन डालूंगा तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, बट अपने आप ट्राई करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, थैंक यू।